व्यक्ति की लाश को पहचानकर मुझे उसके झूठे मुकदमे में जेल भेजा गया। जिस आदमी की हत्या का मामला मुझ पे लगा हुआ है वो पाकिस्तान सेंट्रल जेल लाहौर में वर्तमान में बंद है। पीआई में जवाब आया कि ये तेजवीर सनोफ तेजपाल पाकिस्तान सेंट्रल जेल लाहौर में बंद है। प्रशासन की गलती मान रहा हूँ। बागपत का एक युवक 2 साल से जिंदा शख्स की हत्या की सजा जेल में काट रहा था और अब अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जमानत पर आकर कोर्ट के चक्कर काट रहा है। और जिस शख्स की हत्या का आरोप उस पर है वो पाकिस्तान की सेंट्रल जेल लाहौर में बंद है। बागपत के इस मामले को समझने के लिए 2 साल पीछे फ्लैशबैक में जाना होगा। दरअसल 12 अगस्त 2022 को गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में एक गांव में अज्ञात लाश मिली थी, जिसकी 16 अगस्त 2022 को मुरादनगर के नेकपुर गांव के शख्स के कपड़ों के आधार पर उसकी शिनाख्त अपने बेटे तेजवीर के रूप में की। जिसके बाद बागपत के चमरावल गांव में रहने वाले गौरव त्यागी सहित 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए एक मुकदमा दर्ज करा दिया गया था, जिसके चलते गौरव त्यागी को पुलिस ने अरेस्ट किया और जेल भेज दिया था। लेकिन इसी बीच कुछ दिनों बाद गांव में खुफिया विभाग की टीम एक फोटो के साथ नेकपुर गांव पहुंची और फोटो में दिख रहे जिस शख्स की शिनाख्त की वो तेजवीर था। खुफिया विभाग के लोगों ने बताया कि तेजवीर फिलहाल पाकिस्तान की सेंट्रल जेल लाहौर में बंद है। जिसके बाद ये बात जैसे तैसे गौरव त्यागी और उसके परिजनों को भी मिली तो उन्होंने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी, जिसमें पता चला कि जिस तेजवीर की हत्या की सजा गौरव 2 साल से काट रहा है वो तो पाकिस्तान में बंद है। जिसके चलते अब युवक कोर्ट की शरण में पहुंचा है और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए चक्कर काट रहा है। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। मामला ये है, एक अज्ञात व्यक्ति की लाश को पहचानकर मुझे उसके झूठे मुकदमे में जेल भेजा गया। जिसकी जांच आने के बाद में पता चला कि वो जिस आदमी की हत्या का मामला मुझ पे लगा हुआ है वो पाकिस्तान सेंट्रल जेल लाहौर में वर्तमान में बंद है और जिसकी मैंने आरटीआई मंगाई और आरटीआई में जवाब आया कि ये तेजवीर सनोफ तेजपाल पाकिस्तान सेंट्रल जेल लाहौर में बंद है। नहीं, जो सब मिला था जिसमें तुम्हें भेजा गया था वो सब किसका था? वो सब की मैंने डीएनए रिपोर्ट मंगाई, वो अज्ञात व्यक्ति का शव था और उसकी डीएनए रिपोर्ट मंगाई। वो डीएनए रिपोर्ट से उसके पिता का मिलान नहीं हो पाया। पिता और भाई कितने साल जेल रह गए? 2 साल जेल रह गए। और भी आरोपी हैं आपके साथ? 3 अन्य आरोपी और मेरे साथ बनाकर भेजे गए। उनकी जमानत हो गई? उनकी 2 की जमानत हो चुकी है, एक बाहर है, एक बाहर होने वाला है। अभी परसों ही जमानत हुई है उसकी। आप 2 साल जेल में रह गए, हाँ। आरोपी पाकिस्तान जेल में, हाँ, तो इसका तुम किसका मानते, किसी गलती मानते हो तुम? मैं तो इसमें कार्रवाई करने वालों की और प्रशासन की गलती मान रहा हूँ, क्योंकि निष्पक्ष कार्रवाई ना करते हुए मुझे दोषी बना के जेल में भेजा गया। ये सन 2022 में एक तेजवीर नाम के लड़के की हत्या हुई थी, जिसके आरोप में गौरव नाम का लड़का थाना चांदीनगर क्षेत्र का, उसके आरोप में उसके से 4 मुलजिम बनाए गए थे। थाना चांदीनगर द्वारा जांच की गई और उसके बाद आरोपी जेल चले गए। जेल के बाद उसके कुछ दिनों बाद कुछ एनआईए या एलआईयू की कोई टीम उसकी पूछताछ के लिए आई थी। जो मृतक था उसकी पूछताछ के लिए आई थी कि वो कोई आदमी है, वो कहाँ है, कैसे है। तो किसी ने बताया जी वो तो उसकी डेथ नहीं हुई, इस नाम का आदमी लाहौर जेल में बंद है। तो इस वजह उसकी जानकारी करने के लिए एलआईयू टीम मृतक के घर आई थी। उसके बाद आरोपी है, इनके परिजनों को पता चला तो आरोपी ने स्वयं आरोपी के घर भी गई थी वो, और आरोपी ने स्वयं जेल से आरटीआई वगैरह और शिकायती पत्र भेजे गए थे। उसके बाद अब आरटीआई की जो सूचना आई है, कल सूचना आई है आरटीआई की भारतीय इस्लामाबाद उच्चायोग से भारत उच्चायोग को आई है। उसके बाद इसके घर पर कल जो सूचना आई है वो सूचना आई है कि ये जो तेजवीर पुत्र तेजपाल ये लाहौर जेल में बंद है। उसकी सूचना आई, उसकी कॉपी आरोपी ये जो गौरव है मेरे पास लेके आया है, जिसका मुकदमा माननीय न्यायालय में जनपद बागपत में विचाराधीन है। कितने साल जेल रखा है? ये करीबन 2 साल के करीब जेल में रहा है। इसके आरोप में अभी जमानत पर बाहर है, अभी मुकदमा विचाराधीन है। कितने लोग थे इसके साथ? इसके साथ में 3 आदमी और थे इसके साथ में। तो वो भी जमानत पे बाहर है? वो भी जमानत पर, वो उनमें से एक जेल में है और 2 की जमानत हो चुकी है। नहीं, जिसकी बॉडी मिली थी इसमें इसको हत्यारोपी बनाया गया, तो वो बॉडी किसकी हाँ, है? वो जो बॉडी थी उस समय बॉडी अज्ञात में मिली थी, तो उसका पुलिस ने डीएनए के लिए उसके दाढ़ का नमूना ले लिया था मृतक के,
और जो ये मृतक के जो परिजन है, उसके फादर है, उसके भाई का, उसका ब्लड सैंपल ले गया और मिलान के लिए डीएनए मिलान के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया। तो फोरेंसिक लैब से भी रिपोर्ट आ गई है कि इस नमूने से इससे कोई मैच नहीं हुआ। इसमें गलती किसकी मानते हैं, पुलिस की? उसमें गलती सरासर पुलिस की है। पुलिस को ये देखना था भी उसके जब अज्ञात में डेड बॉडी हुई है, उसकी पहचान किस तरह के कराई जा रही है। जब तक उसका नमूना की जांच नहीं होगा, जब तक आपको आरोपी चार्जशीट नहीं भेजनी चाहिए थी, चाहे उसमें टाइम बढ़वाना था या उसकी वो जल्दी करते। तो अब इसमें पुलिस अधीक्षक को भी इसने लेटर लिखे थे जेल से। एसपी बागपत ने भी कोई कार्रवाई इसमें अब तक नहीं की है, लेकिन जो है अब इसमें एसपी बागपत को अग्रिम कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला, किसी कोई निर्दोष आदमी किसी उसकी उसमें हत्या के आरोप में जेल में बंद है और पड़ताल गुजार रहा है, गरीब, बहुत गरीब घर का ये व्यक्ति है। तो इसमें पुलिस अधीक्षक बागपत को भी कहीं ना कहीं इसकी जांच करनी चाहिए।